हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। और वर्ल्ड कप बहुत ही एक्साइटिंग मोड पे है अभी। तीन टीमें, मुझे ऐसा लग रहा है, इनफैक्ट चार टीमें, ऑस्ट्रेलिया के पास भी इंजरीज है। उन चार टीमों में से मुझे लग रहा है कोई भी दो अभी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो सकती है। फिर से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। साउथ अफ्रीका और इंडिया ने सॉलिडिफाई कर दिया है अपने स्पॉट्स, बट बाकी चार टीमें अभी भी कम्पीट कर रही हैं। अफगानिस्तान अनदर क्लिनिकल शो टुडे, बैक टू बैक थ्री विंस इन थ्री चेजेस एंड वेरी कंफर्टेबल चेजेस। पहले पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया, फिर श्रीलंका को 7 विकेट से, और आज नेदरलैंड्स को 7 विकेट से। पूरे मैच में कंट्रोल में लगते हैं ये, और निडरता से खेल रहे हैं, प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं, और पैनिक नहीं कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने कभी भी अफगानिस्तान टीम को पैनिकलेस क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा था। ये हम्म। लोग अच्छा खेलते हैं, बहुत बार खेलते हैं, पर जीत के करीब आके पैनिक करते हैं, या फिर इनके क्लस्टर्स में विकेट गिर जाते हैं। बट रहमत शाह और शाहिदी ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली है अभी चेस फिनिश करने की, वो काबिले तारीफ है। और कुछ भी हो सकता है आगे। अफगानिस्तान के दो बहुत कठिन मुकाबले बचे हैं, पर होप्स हैं अब फैंस को। आज के मैच के बारे हाँ। में क्या कहना चाहिए शिखर, तुमने अगर देखा हो आज का मैच जितना भी? नहीं, मैं तो बस एक ही बंदे को का भक्त बन गया हूँ। मैं भक्ति करना चाहता हूँ उस बंदे हम्म। का। वो है मोहम्मद नाबी। भाई, भाई जब इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट 7 ओवर में 15 रन दिया था ना, मैंने पाकिस्तान टीम और बाबर आजम को गाली दिया था। मैंने बोला था ये हाँ, दिया कैसा था। टीम है, कितना नेगेटिव क्रिकेट खेलती है कि ये मोहम्मद नाबी को डिफेंड कर रहे हैं और नूर अहमद को अटैक कर रहे हैं। बट अभी मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि सारी टीम्स वही कर रहे हैं, मतलब कि एवरीवन इज जस्ट फॉलोइंग दैट। एंड आज नाबी का जो प्लेयर ऑफ द मैच उसको जब मिला, तो उसने यही बोला। मैं मतलब शॉक्ड हो गया कि हम ग्रुप में भी यही बातें कर रहे थे कि भाई ही हम्म। इज जस्ट ट्राइंग टू बॉल डॉट बॉल्स। और वो सिंपल रख रहे हैं, लाइन एंड लेंथ ऑन द स्टंप्स रख रहे हैं, सिंपल रख रहे हैं, कोई उस पे चांस नहीं ले रहा है। भाई मतलब हम्म। नेदरलैंड्स का बैड लक इमेजिन कर कि उसने उन्होंने जब उस पे चांस लिया तो वो रनआउट हो गए। पहले दो रनआउट्स जो हुए हैं वो नाबी के ओवर में हुए हैं। ठीक है, मैक्सवेल आउट ने उसको बहुत अच्छा स्वीप किया था, उस पर रनआउट हो गया वो पहले ही ओवर में नाबी के। तो भाई नाबी कितना क्रुशियल है, मतलब कि बैटिंग तो अभी तक उसकी आई ही नहीं है। जो वो ताबड़तोड़ हाँ। नॉक खेलता है, अभी तक उसकी जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली रहमत शाह इज बैटिंग लाइक अ ड्रीम। और मतलब शाहिदी तो है ही, और बट रहमत शाह की बैटिंग से मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ, मतलब कि जो वो स्ट्रोक्स खेलता है। आज उसने एक स्ट्रेट ड्राइव मारा है, मतलब कि जो 50 पहुंचा है, वो 46 से 50 पहुंचा है, एक स्ट्रेट ड्राइव मारा है। भाई या। कोई नहीं बोल सकता कि ये कोई अफगानिस्तान का बैट्समैन है, मतलब इतना यस। कूल हेडेड। एंड मतलब कि कोई टेस्ट प्लेयर जैसा उसने वो शॉट खेला है। तो दैट्स ऑल आई विल से, मतलब कि टेरिफिक परफॉर्मेंस बाय अफगानिस्तान। 4 विंस, दे हैव ऑलरेडी एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन। और वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है अभी वानखेड़े में। आई एम गोइंग फॉर दैट एंड रियली एक्साइटेड फॉर दैट गेम। या रहमत शाह एक्चुअली टीम में 5-6 साल से, और अपना एक्सपीरियंस अच्छा यूज कर रहा है। ये इसने असगर अफगान वैसे उन लोगों के साथ भी क्रिकेट खेली है, और तब ये मिडिल ऑर्डर में मतलब इनका मेन बैट्समैन रहा था, और अभी भी है। इसने प्रूव कर दिया। एशिया कप के बाद हमने डाउट किया था डेफिनेटली रहमत शाह को, बट उसने प्रूव कर दिया। विष्णु, डिड यू एक्सपेक्ट अफगानिस्तान टू विन सो कंफर्टेबली दीज टू मैचेस, श्रीलंका और नेदरलैंड्स? आई मीन वी एक्सपेक्टेड, बट डिड यू लाइक द वे दे आर प्लेइंग? Yeah, man. Actually, I expected a easy win, but not this easy. I expected Netherlands to score around 230 or 240 का score देंगे, but पहली बार I think the thing we always praise about Netherlands की running between the wickets, the singles, the 2 runs, the threes, how they take in those middle overs, that costed the game for the first time I felt. They were Hmm. too desperate for those runs. I was watching those Yeah. run outs like Scott Edwards, the way he takes runs in that flow, he thought the ball went away from Gurbaz and he ran. I mean, he took two steps forward, which backfired Hmm. completely. So it was not the day Netherlands wanted, and they have to go back and see how they have to take those judgment in singles, man. I hope they win at least one game so that they can qualify because they deserve now. After Yeah. winning 2 games, they deserve
to be in No, the they have already Champions proved Trophy. they deserve to be in this वर्ल्ड कप, वो तो उन्होंने ऑलरेडी Yeah. प्रूव कर दिया है। और अपने व्यूवर्स को रिमाइंड कराना चाहूंगा, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही उन्होंने 200 क्रॉस नहीं किया है। अदरवाइज Hmm. बीइंग अ वीक टीम कंपेयर टू दीज लेजेंड टीम्स, उन्होंने हर बार 225 250 के अराउंड स्कोर किया है। तो And ये एक बहुत ही also the thing is, double digits में ही they used to lose half of the side, and the second half of the हम्म। side only used to score 150 runs or या 120, who used to take them to more than 200 and decent scores. या So yeah, I think Afghanistan also qualified for the Champions League, Champions Trophy, sorry, या uh, finally. So that's a good news for them. But yeah, या it was a nice win, which नहीं, I बट वो expected them. नेदरलैंड्स जो कमबैक करती थी ना विद देयर लोअर ऑर्डर, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ स्कॉट एडवर्ड्स मोस्टली। एडवर्ड्स के साथ हाँ, पार्टनरशिप तो हुई है हर बिना मैच में। एडवर्ड्स का तो वो होने वाला नहीं था, क्योंकि हम्म। एडवर्ड्स वही, यू आर राइट, मतलब कि वो जो हम उसे बोलते हैं ना ग्रेटेस्ट रनर बिटवीन द विकेट्स आफ्टर विराट कोहली, स्कॉट एडवर्ड्स है। तो दैट थिंग एक्चुअली बैकफायर्ड, क्योंकि ही वाज लुकिंग, Afghanistan had such a bad 11 to 20 over phase. I mean, they were 66 for 1 after 10 overs. हम्म। Yeah, the odds on Afghanistan, I was just following the odds, actually doubled after 10 overs. मतलब Netherlands actually started becoming favorites after the first 10 या overs. मैक्सो डाउड ने आज बहुत ही अच्छी रन बॉल 40 मारी। आई हाँ, मीन इतने फारूकी टाइम को से तो, ड्यू था वो उसका। नंबर 1 पेलू हम्म। बॉलर है फारूकी, उसको तो सब पेलते रहते हैं वो। भाई मैं सोच रहा था नवीन उलक को बिठा दिया इन्होंने, मतलब वो भी अच्छा डिसीजन नहीं था आई वुड से। नहीं, नूर को खिलाना था तो आई थिंक पहले तो वाइज डिसीजन है, नूर को जब भी ये लोग या हम्म। खिलाते हैं इट्स अ अरे वाइज यार, डिसीजन, मुझे लगता उसके है लिए उसको चाहे मैन किसी ऑफ को द भी बैठे। मैन ऑफ द मैच मिला था ना फारूक को लास्ट गेम, सो मे बी हाँ, दे उसकी वेंट वजह विद से दैट. दे गॉट And इन्फ्लुएंस्ड। I wanted to also say about those runouts, yaar. The throws weren't great as well. Gurbaz ko, he had to do a lot of movement towards the wickets, so that still they got run out. Means you can imagine that was such a poor calls. Those two, one at the mid on and one at the इफ covers. एनीवन वुड हैव टोल्ड मी बिफोर वर्ल्ड कप स्टार्टेड लाइक अफगानिस्तान 4 रन आउट करेगी एक मैच में, तो मैं बोलता क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा है अफगानिस्तान अपने हम्म। फील्डिंग से कितने मैचेस हारी है, बहुत राइट। बहुत बेकार तो फील्ड है। आज वो जो, एक्सेप्ट फॉर मैक्स ओडाउड, आई थिंक ही हेजिटेटेड, ही रैन, ही Hmm. डिड नॉट रन स्ट्रेट लाइन में, नहीं भागा वो कुछ कर्व्ड लाइन में भागा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल द रन्स वेर नॉट एक्चुअली रन्स। आई डोंट नो नेदरलैंड्स को हो क्या गया था, मे बी वो हाँ, अपने कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स का फिलोसफी अप्लाई करना चाहते थे सारे बैट्समैन, रिस्की सिंगल्स लेके, बट वो रिस्की क्या, वेरी रिस्की सिंगल्स थे, मतलब वो वेरी सिंगल्स रिस्की ही नहीं था थे, भाई. वो सिंगल्स ही नहीं सिंगल थे। से एक तो डर. भाई राशिद खान को सीधा, मतलब कि मिड ऑन मार के में. भागे हैं वो लोग। तो वो तो आई थिंक नेक्स्ट लेवल था भाई. वो कौन आउट ये हुआ था, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट, आई फील वो सेकंड विकेट जो गिरा है आफ्टर मैक्स हम्म. आउट रन आउट, या या that was an Ackerman, that was an attacking एक्करमैन player, एक्करमैन Ackerman. he was actually एक्करमैन playing अच्छा well। खेल रहा था। हाँ, वो क्रूशियल विकेट था मतलब। यही चीज हम देख रहे हैं अचानक से मिड टूर्नामेंट जो चेंज हुआ है। अफगानिस्तान आर डूइंग सो फ्यूअर मिस्टेक्स। मुझे याद है न्यूजीलैंड के गेम के अगेंस्ट भी बहुत सारे मिस्टेक्स थे। फर्स्ट तो नूर को नहीं खिलाया चेन्नई में, उसके बाद देर वर ड्रॉप कैच इन द वेरी फर्स्ट ओवर बाय विलियम का ड्रॉप किया था जो 70 मार गया था उस मैच में। या एंड बट उस मैच के बाद मुझे ज्यादा गलतियां याद नहीं आ रही अफगानिस्तान की। कैचिंग भी अच्छी रही है अफगानिस्तान की रिसेंटली। हाँ. सो या जो जो भी किया है ट्रॉट ने और जडेजा ने, मतलब काबिले तारीफ है। और इसके लिए ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो नेक्स्ट दो मैचेस है उसमें से शायद अफगानिस्तान एक और विन पुल कर सकती है एंड दे कैन रीच 10 पॉइंट्स। डोंट नो मुझे हाउ लगता है जडेजा, गुड। व्हेन ही स्टार्टेड एज अ बैटिंग कोच, वो रियलाइज किया कि दीज गाइस हैव वेरी वर्ल्ड क्लास टैलेंट, जस्ट दैट दे नीडेड अ प्रॉपर गाइडेंस यार. एंड शायद कामनेस। ही, आई थिंक ही completely changed after that second game. The मैन शाहिदी seriously, वाज how is लाइक he playing, man? उसका उसका अनबिलीवेबल यार। 80 प्लस मिनिमम है उसका अभी. एंड ही स्कोर्ड लाइक 400 runs, I guess now. Is it close to हैव यू 400? नोटिस्ड ही हैज बीन नॉट आउट इन ऑल ऑफ द चेजेस रिसेंटली। Yeah, he has 69 सब में average in तीनों this World चेजेस में Cup. लास्ट तक खड़ा रहा है। रहमत शाह अच्छा गाइड कर रहा है मिडिल में, बट वो आउट हो जाता है। And शाहिदी आउट भी नहीं हो रहा also, है। जब प्रेशर रहमत शाह जाता है, it is such a situation, it can
get a collapse. हाँ, Like collapse हो या जाता है, अजमत आ रहा है and he was taking on the ballers and भाई he's अजमत के तो हम removing फैंस the हो pressure गए। from Shahidi, man. So हम्म Azmat is like he's coming with an intent and he's succeeding with that. हम्म Today also 28 balls में 32. It's like very good run chase. या लास्ट मैच में तो ही वाज लकी, श्रीलंका ने इतना उसको गिफ्ट्स दिए। बट Yeah. अजमत एंड शाहिदी का पार्टनरशिप बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली नहीं वही पुजारा नहीं, पंत टाइप शाहिदी का का सिचुएशन हो वही है जाती ना है। कि he had a hard talk, like ट्रॉट एक्चुअली टोल्ड हिम, मतलब ट्रॉट बोर्ड पे टोटल्स एक्चुअली लिखने लगा, क्योंकि उसको Mm. भी समझ आ गया कि मिडिल ओवर्स में शाहिदी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो जाता उसने है वो, एक्चुअली उसको ही हैड लगता अ है हार्ड कि मैं टॉक शायद और एंड खेल सकता हूँ। दैट हैज अफेक्टेड शाहिदी। एंड शाहिदी हैज बेटर, मतलब जैसे केएल ने अभी स्ट्राइक रोटेशन अपना बेटर किया है, उसी तरह Yeah. शाहिदी ने भी काफी बेटर कर लिया है अपना स्ट्राइक रोटेशन। Which is तो वो crucial. तो टेक्निकल बात हो गई जो हम देख रहे हैं, नो मिस्टेक्स क्रिकेट, सो दे कैन बीट अ बिगर साइड वन मोर टाइम। बट अब मैं हम्म। थोड़ा इमोशनल ज्ञान भी देना चाहूंगा, थैंक्स टू माय कलीग दिवांशु, जिसने मुझे याद दिलाया, हाउ डेयर, हाउ डेयर ऑस्ट्रेलिया डिनाई माय अफगानीज टू प्ले अ टेस्ट क्रिकेट। झूठा प्रॉमिस किया मेरे अफगानीज को इन्होंने कि कोविड में तुमको एक टेस्ट मैच खिलाएंगे हम पर्थ में, और फिर बोला हम्म। अगले साल खिलाएंगे, अभी इंडिया आ रही है। और फिर से बहाना मार दिया कि अरे तुम्हारे यहाँ तो वुमेन का ये एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तुम लोग को हम नहीं होस्ट करना चाहेंगे। 2 साल लगातार अफगानिस्तान को टेस्ट मैच का झूठा वादा किया है, और अब अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा के उनके वर्ल्ड कप सेमीफाइनल चांसेस डेंट करेगी। आई थिंक वो वुमेन एजुकेशन का नहीं था, वो था कि ये लोग का वुमेन्स टीम नहीं है, वुमेन्स हाँ क्रिकेट नहीं है वो, उन्होंने वो उस पे किया था। और वो टेस्ट मैच शायद उधर होने वाला था, डार्विन या कहीं कोई और वेन्यू में होने वाला था, अभी कोई ऑस्ट्रेलिया भाई, का। ऐसे तो फिर हम भी कुछ भी ले आएंगे कि भाई पाकिस्तान चाइना का दोस्त है तो हमको भी नहीं खेलना तुम्हारे साथ क्रिकेट, जाओ। मतलब ये तो क्या बात हो गई कि तो वो मेंस तो हम क्रिकेट नहीं करते ही खेलना है हैं। उनको क्योंकि उनकी वुमेन्स टीम नहीं है, मतलब कुछ भी। नहीं, हम जो पाकिस्तान के साथ करते हैं वो इक्वली इरेशनल है, एनीवे, नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू दैट। मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया का एक स्टांस था, और मुझे भी लगता है मतलब कि गलत स्टांस था, क्योंकि ये तालिबान के टेक ओवर के बाद हुआ। मतलब कि दो फेजेस थे, प्री तालिबान एंड पोस्ट तालिबान। तो पोस्ट तालिबान, जब तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान अगेन आफ्टर मे बी 15-16 ईयर्स, तो उन्होंने ऑब्वियसली सब कुछ फिर से बंद कर दिया वहां पे, वुमेन राइट्स खत्म हो गए बेसिकली, अभी भी खत्म ही है। तो ऑब्वियसली दे टुक अ स्टांस, मतलब पॉलिटिकल स्टांस लिया ऑस्ट्रेलिया ने, और गलत किया बट इट क्योंकि साउंडेड लाइक एन एक्सक्यूज एज वेल, यू वी I हैव टू बी think वो हाँ ऑनेस्ट। दुबई वो में खेलना था वो शायद ना। गलत किया, मतलब एक्चुअली आई दैट थिंक वाज वो नॉट मैच फेयर। दुबई में खेलना था शायद, वो टेस्ट मैच नहीं समवेयर। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ही था, नहीं, बट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही डार्विन या इनवाइट करा था ओ, पहले, ओके। ऑस्ट्रेलिया में ही कोई और इनवाइट से किया था। स्टेडियम में था वो। हाँ। यार एक और बात मैंने देखी है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसे टीम्स है जो भी राइजिंग टीम्स को हमेशा हल्के में लेते हैं, तो पाकिस्तान ने तो इस बार अफगानिस्तान से हार भी गए इसके लिए। तो ऑस्ट्रेलिया को भी एक जवाब मिलना चाहिए। आई नो उनको एक जवाब मिला था, जिम्बाब्वे ने उनको जब ऑस्ट्रेलिया में हराया था एक ओडीआई, बट उसके हम्म। अलावा दे नीड वन मोर शॉक। और अभी तो करंटली आई एम ओनली सीइंग अफगानिस्तान कैन प्रोवाइड दैट। और यहाँ पे एंड थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है कि मिचेल मार्श और मैक्सवेल नेक्स्ट मैच नहीं खेलेंगे, नहीं, नेक्स्ट कुछ दिस मैच। ये ऑस्ट्रेलियन टीम वेरी वनरेबल है, लाइक मिडिल ऑर्डर कैन कोलैप्स एनी गिवन डे, like या most of the times they were collapsing just because one good innings, like one freak innings from Maxwell, one here and there, 30 odd runs, they are they are giving a good total, but otherwise the collapse is there. Like who could imagine that after 10 overs mein they scored 118 runs, 50 overs mein they could only score 388? Who could have imagined that? No one actually after 10 overs. So there is collapse पक्का है। नहीं, And अगर ये अगर मिडिल कोई भी टीम ये हम्म। हेड और वार्नर को पावर प्ले में आउट कर दे दोनों को, अगर फिर ऑस्ट्रेलिया मैच जीत के दिखाए बस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मैच जीत के दिखाए। हम्म। या तो एंड दिस अफगानिस्तान मिडिल को यही ओवर्स करना में ये चाहिए लोग। भाई, तुम मुजीब को अनलीश कर दो, नूर को कर दो, या तुम्हें लगता है अगर फारूक की गलती से विकेट ले सकता है, बस तुम I- फर्स्ट 10 ओवर में हेड और वार्नर को भेज दो, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी। या राशिद तो फायर्ड अप होगा कि बिग बैश वो बीच में छोड़ दिया था उसके बाद हम्म। और चले गया अफगानिस्तान, तो ही मस्ट बी फायर्ड अप फॉर दैट। और भाई मुझे नहीं तो नहीं, राशिद खान का भी ऐसा राशिद लगता है बिग कि बैश देर आर। छोड़ा था कुछ इंटर, वो आयरलैंड वाले सीरीज के लिए,
बट वो बोला था कि मैं नेक्स्ट ईयर से नहीं खेलूंगा बिग बैश, बट अभी हम्म ही रिवर्स्ड हिज डिसीजन। अभी वो बोल रहा है मैं खेलूंगा फिर से बिग बैश। बट और राशिद, मुंबई में मैच है ट्यूसडे को, और एक्चुअली वहां पे स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प मिलता है, टर्न एंड बाउंस जो होता है ना। एक्चुअली राशिद खान लव्स दैट पिच, वानखेड़े का पिच। तो हो सकता है एक्चुअली, इट्स नॉट अ वेरी वेरी अनरियलिस्टिक थिंग टू एक्सपेक्ट, हम्म। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डर के खेल रही है। मतलब कि मैंने जैसा उनका बैटिंग देखा धर्मशाला में, तो दे वर स्केर्ड ऑफ द कोलैप्स। नहीं तो 500 450 बनते जैसा उन्होंने उनका स्टार्ट था। मैं भी वही तो बोल रहा था, वो कोलैप्स के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इसलिए लाबो और स्मिथ को खिला रहे हैं क्योंकि वो कोलैप्स से बच जाए। एक एक दोनों एंकर हाँ वो रखे। तो and है, and वो तो now we उनका have सेफ्टी चेक है। serious doubt on Mitch Marsh, seems मतलब कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, और मैक्सवेल भी डाउटफुल है वो गेम के लिए। तो उनके और दो मुंबई में अटैकिंग मैक्सवेल प्लेयर्स। जैसा प्लेयर बहुत जरूरी था। ही कैन बी द डिफरेंस बिटवीन 280 एंड हाँ, 350 आई रन्स। थिंक तो ग्रीन विल प्ले। आई ग्रीन थिंक को ग्रीन एंड स्टोइनिस बोथ विल प्ले नाउ स्टोनिस ना। दोनों प्ले। दोनों ही खिलाना पड़ेगा उनको अभी। बट ग्रीन और स्टोइनिस को फंसा सकते हैं अफगानिस्तानी स्पिनर्स। दे आर नॉट वेरी ग्रेट स्पिन प्लेयर्स आई थिंक। या हेड इज द मेन। हाँ। हेड एंड वार्नर, वार्नर भी बीच बीच में स्लो हो रहा है, पर हेड जितने बॉल ज्यादा खेलेगा उतना मुश्किल है ताकि अफगानिस्तान मैं कल जीतने का। सुन रहा था कि वसाए हबीब बोल रहा था कि स्टोइनिस उनका वन ऑफ द बेस्ट बैटर है और वो बहुत चैलेंजिंग लखनऊ के ग्राउंड पे खेलता है। तो ही वाज सेइंग कि इट विल बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर ऑस्ट्रेलिया कि स्टोइनिस अब सारे मैच खेलेगा। या बट या टाइम विल टेल। अनदर कंसर्न मतलब एक है कि अफगानिस्तान के लिए भी ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को फेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से कल शामी बॉल कर रहा था तो ऑस्ट्रेलियन पेसर्स हम्म। भी आग उगलेंगे। और क्या अफगानी बैटर्स उनकी पेस को हैंडल कर आई पाएंगे मुंबई थिंक में? टॉस जीतने के बाद बैटिंग फर्स्ट करना पड़ेगा अफगानिस्तान को। मुझे नहीं मुझे लगता भी यही ये लग लोग। रहा है कि शायद इस मुझे मैच में आप हाँ। उल्टा हम्म करो। जैसे तो आपने इंडिया और इंग्लैंड जैसी टीम्स के अगेंस्ट 280 बनाए थे, वैसा आप 280 बनाओ और फिर पूरा अपना बेस्ट दे हम्म। दो उसको डिफेंड क्योंकि करने में। इंग्लैंड भी कोलैप्स हो गया था आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स बिकॉज ऑफ हाँ। दैट, आई डोंट नो, बॉल स्विंग हो रहा है एंड ऊपर से इतना ह्यूमिडिटी है मुंबई में। तो हम्म। मे बी दे डोंट वुडंट हैव दैट मच नहीं, एनर्जी अंडर एंड लाइट्स तो कंसंट्रेशन। स्विंग करता है, और ये पाकिस्तान हाँ। का जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इंडिया को इन्होंने नए अलग बॉल्स दे दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉल ऑन दैट बुलशिट। शायद उसने देखा नहीं है मैच, बट चमीरा ने 2 बैक टू बैक मिडन्स डाले हैं। न्यू बॉल ऑलवेज स्विंग्स इन मुंबई बिकॉज ऑफ इट्स जस्ट नेक्स्ट टू द अरेबियन सी। द स्टेडियम इज जस्ट नेक्स्ट टू द अरेबियन सी, एंड हाँ। वो स्विंग होगा ही होगा। तो पता ये नहीं क्यों लोग वो जस्ट, बोल रहे। ये हाँ, साला बुलशिट। जस्ट थोड़ा क्या कि न्यूज में आने के लिए थोड़ा पब्लिसिटी। वो बंदा साला इनके पाकिस्तानी कब खत्म क्रिकेटर। होंगे ऐसे टैक्टिक्स यार? मतलब कि दे डोंट हैव एनी शेम। शेम, दे नीड टू गेट एजुकेटेड फर्स्ट। आके क्रिकेट खेलना इज लाइक सेकेंडरी, फर्स्ट यू नीड टू बी एजुकेटेड एंड लर्न हाउ टू क्रिटिसाइज और थिंग्स यू नीड टू से इन अ प्रॉपर मैनर, नॉट कि मुंह में क्या है बक जाओ। हम्म। बट वो ये, अगर अफगानिस्तान कॉम्पीट भी करेगी तो इट विल बी गुड टू सी बिकॉज दे दे हैव प्लेड सो वेल। एंड अगर अच्छा लगेगा इफ दे कैन गिव अ गुड फाइट टू ऑस्ट्रेलिया एंड आई साउथ होप अफ्रीका दे इन द टेक रिमेनिंग टू बैटिंग फर्स्ट मैचेस। मैन। टैक्टिक्स में जाके थोड़ा ज्यादा ही करके बैटिंग हो रही है, 3 चेजेस कर दिए, इस बार भी करेंगे नहीं। जस्ट गो नहीं, एंड बैट वो फर्स्ट। गलती जो अभी रिसेंटली हमने देखा, न्यूजीलैंड ने करी बैटिंग सेकंड लेके और श्रीलंका ने करी बैटिंग सेकंड लेके। या आई होप वो भाई अब वो ठीक। ह्यूमिडिटी में आप लोग मुश्किल है। एंड यार जू ये बोल रहे हैं, बट स्पिनर बाय द टाइम जू इज कमिंग दे आर टेकिंग विकेट्स मैन, 4 आधे या विकेट्स तो चले पावर जा प्ले रहे में आधी टीम ढेर हो जा रही है यार हैं। मुंबई में। सो तो आई होप कि दे बैट फर्स्ट। गाइज मेरी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है वीकेंड पे, तो मैं जो सुपर वीकेंड आ रहा है वर्ल्ड कप का बेस्ट, उसके बारे में भी थोड़े मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। कल सुपर सैटरडे में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। ओह मैन, कैन नॉट गेट बेटर देन दिस एट द आई एट द थिंक करंट एक्चुअली स्टेज हमें ऑफ द इसी टीम। चीज से अपना वीडियो स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैश है, और ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मैच गेम्स ऑफ द वर्ल्ड कप है, क्योंकि एक टीम अभी डाउनवर्ड स्पाइरल से थोड़ा उठी है, और दूसरी टीम अभी डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रही है।
मोमेंटम थोड़ा पाकिस्तान की तरफ आ गया है एंड ऑब्वियसली उन्होंने जैसा उनका वर्ल्ड कप हिस्ट्री है तो इतना कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है उनके अगेंस्ट और इस टाइम पे पाकिस्तान इज मोस्ट डेंजरस। लेकिन या कॉन्ट्रास्ट में क्या है कि न्यूजीलैंड इज अ कूल काम टीम एंड नॉट इंडिविजुअल्स अप्लाई नॉट कंडीशंस अप्लाई टीम है वो हमेशा एक यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलेगी, कंट्रोल्ड क्रिकेट एंड विदाउट एनी बिग बैंग दे विल प्ले देयर नॉर्मल क्रिकेट। तो ये चीज हुआ था अभी वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल में भी। तो पाकिस्तान का फ्लेयर ओवर पावर्ड न्यूजीलैंड का कंट्रोल्ड क्रिकेट। बट अभी देखते हैं ओडीआई फॉर्मेट में क्या होता है क्योंकि डिफरेंट होगा ओडीआई फॉर्मेट में थोड़ा। या बिल्कुल सही Jamieson कहा and है तुमने। Williamson are back into the team, so Henry हाँ। is out of the World Cup. So it's Williamson. It is a very big boost. William बैठेगा अभी, and यार आई डोंट थिंक Sachin. पाकिस्तानीज विल बी मच स्कैर्ड विद न्यूजीलैंड बॉलिंग एट द मोमेंट, तो वहां But पे you एक know what? अपॉर्चुनिटी It's a है। must-win game. न्यूजीलैंड को और एक चांस मिलेगा, बट पाकिस्तान के लिए दिस इज मस्ट विन। ये यस, गया तो वेरी चले इंपॉर्टेंट गया, पॉइंट। सो दे विल बी अंडर मोर प्रेशर देन न्यूजीलैंड यस, यहाँ पे। या अगर बिकॉज पाकिस्तान ये मैच जीतेगा तो इन लोगों के पॉइंट्स बराबर होंगे और तब भी या न्यूजीलैंड का मोस्ट लाइकली रन रेट हायर ही रहेगा, तो एंड पाकिस्तान ऑल्सो के द लिए लास्ट गेम इज प्रेशर बहुत श्रीलंका, ज्यादा है। एंड न्यूजीलैंड कैन बीट श्रीलंका एनी डे। इजीली। सो तो यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत प्रेशर रहेगा, एंड दैट थिंग दे न्यूजीलैंड शुड टेक एडवांटेज। या लास्ट वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने अपने एंड के मैचेस जीते थे और 5 विन्स तक पहुंचे थे किसी तरह। सेम सिनेरियो है, क्या वो 2 मैचेस जीत पाएंगे? और सेम जैसे शिखर ने सिनेरियो कहा, है, बट 2019 में श्रीलंका के साथ वो वॉश आउट हो गया था, इसलिए वो लोग क्वालिफाई नहीं हुए। तो इस बार बैंगलोर में भी रेन प्रिडिक्टेड है, सो वी नीड टू सी। 2019 में आई फील दे प्लेड मच बेटर यार, उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया नो था नो, एक दे बड़े दे चेज में। दे दे वन नहीं, अगेंस्ट साउथ बैंगलोर में अफ्रीका, रेन इंग्लैंड। प्रेडिक्टेड कब है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्योंकि ये डे गेम है, मतलब इट्स अ 10:30 स्टार्ट। तो 10:30 को पता नहीं बैंगलोर में रेन, आई एम नॉट फेमिलियर विद बैंगलोर वेदर, मैं वहां कभी रहा नहीं हूँ। बट हम्म। इंडिया में जनरली जो रेन आता है वो इवनिंग में आता है, मतलब कि शाम या दोपहर के टाइम में रेन आता है। तो या मे बी सेकेंड इनिंग्स कैन बी अफेक्टेड, वी डोंट नो। तो हो सकता है कि टीम विल चेज, मतलब जो भी टीम हो वो चेज करे अगर वेल रेन शिखर ने प्रिडिक्शन कहा है होती है। कुदरत का निजाम स्टार्ट हो गया है, कल उसने टाइटल डाला था, तो मुझे लगता है रेन भी शायद ऐसे टाइम पे आएगी जब न्यूजीलैंड को डिसएडवांटेज हो जाएगा। यहाँ कुछ भी हो तक तो सकता है वही भाई, चल रहा है, बट पाकिस्तान ये तो है, मतलब एनीथिंग बट कैन यार इस हैपन। मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग इज बेटर देन न्यूजीलैंड की बॉलिंग, बिकॉज वो वसीम जूनियर शैम्पू वाला बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है अलॉन्ग विद शाहीन। शाहीन भी ऐसा लग रहा है कि सडनली उसको किसी ने जगा दिया जाके कि भाई तेरे को स्विंग करना आता है, तू डेथ में यॉर्कर्स भी डाल सकता है, यू आर अ यार प्रॉपर बॉलर। I don't know why they went with Hassan Ali in the beginning, man. यार एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस यार साला किसी को यार नहीं है यार, मेरे को तो लगता एक्सपीरियंस है इंडिया हसन में अली ने बॉलिंग। सिंगल हैंडेडली उनको 1-2 मैचेस हरा दिए Yeah, एक्स्ट्रा। that's why I always used to praise Indian team because they in the beginning they went with Siraj, not Shami. नॉट Shami, शमी, या yeah. So unless they, Shami is now like literally grabbing everyone and be like मुझे खिलाओ भाई, I am taking 5 for every match. That's a but different scenario created. I don't think Hassan Ali will do that. if if it was happened in भाई a हसन similar अली's manner, but परफॉर्मेंस वाज सो इंसिपिड, मतलब मीकरन इज 10 टाइम्स बेटर देन हसन अली एट द मोमेंट। क्या यार उसको कैसे खिलाते हैं यार? आई थिंक दे वो आथर को वो पसंद है, इसलिए ही वांटेड टू प्ले हिम। या वैसे तो अभी उन्होंने इमामुल हक को भी निकाल दिया ना, उस तरह से देखा जाए तो या दे आर नॉट प्लेइंग एनी फेवरेटिज्म एनी मोर, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन विनिंग द लास्ट 2 मैचेस। कुछ भी हो सकता है यार वैसे। देखा जाए तो हिटिंग एबिलिटी में और पाकिस्तान का जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल वाला स्ट्रेटेजी रहता है उस हिसाब से आई वुड से देयर इज लिटिल बिट मोर एज विद न्यूजीलैंड नहीं, बैटिंग अभी में। डिफरेंस क्या हो गया है कि नाउ दे हैव ब्रॉट बैक फकर जमान। मैं तो स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूँ कि ही विल बी द डिफरेंस इन इंडियन पिचेस। और लास्ट इनिंग्स अगर तुमने देखा हो फकर जमान का, द शॉट्स दैट ही हैज प्लेड, मतलब कि भाई अगेंस्ट द टर्न वो मारा है मेहदी हसन मिराज को, इतने बड़े छक्के मारा है छक्के कोलकाता बड़े के। मारा। मतलब 20 कोलकाता का स्क्वायर बाउंड्री बड़ा है और वहां पे भी 25-30 मीटर्स यार्ड्स, मतलब रोज बैक गया है।
उसके बाद स्लॉग स्वीप्स। तो अगर कल फकर जमान को आउट कर लिया, पता नहीं कैसे करेंगे क्योंकि हेनरी नहीं है। हेनरी और एक्चुअली इतना बोल्ट बड़ा लॉस है। लेफ्ट आर्मर है तो फकर को वो बॉदर नहीं करेगा, लेफ्ट आर्म उसका, जो जनरली करता हाँ है टॉप ऑर्डर हाँ, बैट्समैन को। कर सकता है, बट ओनली थिंग इज मैट हेनरी इज अ बिग लॉस, क्योंकि मैंने उसका देखा है कि वो डेथ बॉलिंग इतना अच्छा करता है, और शायद अभी वो थोड़ा पावर प्ले में उतना अच्छा नहीं किया है इस वर्ल्ड कप में, स्पेशली लास्ट मैच में हेड एंड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, टुक हिम ऑन। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। बट बट मैं स्टैट्स देख रहा हूँ, फकर जमान ने सबसे ज्यादा हंड्रेड्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बनाए अपने करियर में, 60 का एवरेज है, 180 नॉट आउट उसका हाईएस्ट है। तो ही बट लाइक्स वो दिस तो बी या ऑपोजिशन। सी टीम होगी ना, वैसे ही कुछ होगा वो तो, मैकॉन्ची वेकॉन्ची ये लोग होंगे शायद। अच्छा। या या ट्रू, हाँ, वेरी ट्रू। बट यस, मतलब जो भी हाँ, बोलो। अभी एक बूस्ट मिल गया है ना, पहले क्या था, बस चाचू एक ही तेज खेल सकते हैं। अभी आपके पास हाँ, ऐसा है कि आपके पास एक ओपनर है जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाचू है, शादाब है, तो या दे आल्सो हैव सम फायर पावर टू रीच 350 अगर मतलब बैटिंग अच्छा यस, करे तो। एब्सोल्युटली। एंड अनदर क्लैश टुमारो गाइस इज ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। Which is a dead rubber. नहीं, बट जो रूट ने बोला है कि वी आर अ बेटर टीम देन ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कुछ तो उसने बोला है, तो उसकी वजह से एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, क्योंकि उसके उस इंटरव्यू के नीचे कमेंट्स आए थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के, जो लाइक ऐसा क्राइंग स्माइली भेज रहे थे, लाइक हाँ, वो कम ऑन मैंने दुख शेयर प्लीज। किया था एक्चुअली। उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैन टू मैन वी आर बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, वी आर स्टिल बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। बट Bro, the man to प्रॉब्लम man, they है are better कि than any ये team. जो रूट को शायद ये नहीं समझ आ रहा है कि ये एक टीम गेम है और ये टीम के साथ खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया कभी भी मैन टू मैन या क्या है, हम वो लोग कभी ऐसा नहीं सोचते। ऑल्दो मैक्सवेल और मार्श अभी आउट रहेंगे कल, तो ग्रीन और स्टॉइनिस आएंगे। इट्स अ बिग ब्लो, बट फिर भी वो लोग एज ए टीम खेलते हैं, वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैन टू मैन हम क्या है। ऑब्वियसली अभी जॉश इंग्लिश और जॉस बटलर को तुम कंपेयर करोगे तो भाई मैन टू मैन बहुत डिफरेंस है, और वो जो रूट का स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कि हाँ, है वो लोग मैन टू Yeah, मैन they are सुपीरियर। better than any team, man to man. बट मैन टू मैन मैन, नंबर 7 तक ही यार, बॉलर 8 9 10 11 जैम्पा और पेसर्स ऑस्ट्रेलिया के बेटर है, तो इतना कॉकी होने की भी जरूरत नहीं है उनको। बट हाँ, ये बात है, हम लोगों ने शुरू से कहा था कि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में भी अपनी बैटिंग की वजह से, लाइक इनिशियली हमने प्रेडिक्ट किया था फेवरेट्स, तो क्या पता है उनका फाइनली एक बैटिंग डे आ जाए, और अगर वो आ गया तो भाई फिर 400 भी बन सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को 100 रन की हार भी मिल सकती है या उससे बड़ी। पर मुझे नहीं लग रहा यार, जिस हिसाब से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पर यार ऐसा कैसे लगता अब। नहीं है क्या कि 9 मैचेस में से इंग्लैंड एक मैच तो धमाका करके जाएगा, मतलब यार कितनी अभी बड़ी टीम के रेपुटेशन इट्स से आए नाउ थे और यार वो नेवर, लोग। आज नहीं किए तो कब करेंगे ना। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दे विल बी फायर्ड अप टू फाइनली गिव वन गुड परफॉर्मेंस। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि पूरे ओवर्स खेलने तक का भी मोटिवेशन नहीं है, 30 ओवर 35 ओवर में ऑल आउट हो जा रहे हैं। बट मैं तो बोलता हूँ कल आओ भाई, बैटिंग फर्स्ट करो और हम्म 400 रन मार दो बोर्ड पे। हाँ, पहली एंड टीम हम मलान लोग कैन बी सोचे एक्चुअली इंग्लैंड ही क्रूशियल होगा प्लेयर वो। 400 मारने वाली। और मलान एक्चुअली क्रूशियल रहेगा, भले हम उसको पसंद नहीं करते एज अ ग्रुप, बट मलान ने ही जब 100 मारी थी एक मैच में, तभी वो बांग्लादेश के भाई अगेंस्ट क्या जीते पसंद थे नहीं करते 350। हैं, ही हैज वन द ओनली मैच टिल नाउ फॉर इंग्लैंड। क्या या पसंद क्या नहीं करते हैं भाई, पसंद नापसंद से थोड़ी नहीं, होता है। क्योंकि हम लोग रॉय को चाहते थे ना उसकी जगह, इसके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, रॉय को तो मैं बेन स्टोक्स की जगह चाहता था। बेन अच्छा। स्टोक्स इज द फॉल्ट, ही इज द कल्प्रिट। मैं वही बोल रहा हूँ, इंग्लैंड का प्रॉब्लम वही हुआ। बेन स्टोक्स क्यों आया वो रिटायरमेंट से वापस, इतना सेटल्ड यूनिट, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसने आके, अगर वो बॉलिंग करता है बेन स्टोक्स, अगर करता रहता तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। एज अ प्योर बैट्समैन वो क्या, क्यों आया है, मतलब क्यों, क्या करने आया है, या मतलब। एंड बेन स्टोक्स इज आल्सो वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु यूज्ड टू टेक हिज मोटिवेशन फ्रॉम बैटिंग टू बॉलिंग, बॉलिंग टू बैटिंग, तो वो भी एक इशू रहता है जब एक डायमेंशन आपका बंद हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो फिट ही नहीं है तो क्यों आना है भाई, दूसरों को चांस दे दो, कितने साल खेलोगे, खत्म हो गया ना, रिटायरमेंट दे दिए, खत्म करो बात यार। या so you तो guys are predicting then 100% Australia मतलब head will destroy again. आई मीन आई वांट टू see England win, but I can't see them winning this Yeah. game. It's too much, man. They are not Yeah. even playing. भाई स्कोर तो छोड़ो, साला 50 ओवर भी खेलने
हाँ वो खेलने तो नहीं आ बहुत रहा है ये मैचेस भी लोगों नहीं खेल को पाए। तो क्या है, इंग्लैंड श्रीलंका के साथ बैट फर्स्ट किए, क्या उखाड़े 156, क्या है वो हम्म श्रीलंका की बॉलिंग। या और और इनका पिक्चर्स कितना अजीब है ना, लाइक फर्स्ट मैच इनको अहमदाबाद में दिया था एंड देन अभी सेवेंथ मैच लाइक हम्म, बीच में गैप हो गया, तो आई डोंट नो दे रिमेम्बर मच फ्रॉम देयर फर्स्ट गेम, बट या चलो देखते हैं। और आई थिंक इंडिया साउथ अफ्रीका के लिए तो हम अलग से प्रीव्यू करेंगे, बट फिर भी हम्म कुछ इनिशियल थॉट्स बिल्डअप को लेके, मैच के बिल्डअप को लेके, विल इट बी द बेस्ट मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप? yeah, I think it will be a best. Like I think India is having a complete team. Like if I hope we chase, not bat first. We need to take up that challenge. How देन इट विल बी अ कंप्लीट मैच अगर साउथ yeah. अफ्रीका गेट्स टू बैट फर्स्ट, I एंड mean, देन इट विल बी अ if गुड we टेस्ट bat मैच। first, that's it, man. Game is done and dusted. We will हाँ win it easily. ये बैटमैन लोग में एक मुझे डायलॉग था कि when an unstoppable force meets an immovable object, तो क्या होगा? तो वही है, साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट एंड इंडिया चेज, इट विल बी लाइक एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीटिंग एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। और इसमें वही है, दोनों बैटिंग अटैक्स तो हम जानते ही हैं मतलब कैसे हैं, बट आई थिंक अभी दोनों बॉलिंग अटैक्स भी द बेस्ट चल रहे हैं टूर्नामेंट के। अगर टॉप टू बॉलिंग अटैक्स आप देखो तो अभी इंडिया साउथ अफ्रीका है, बिकॉज बुमराह जो कर रहा है वो यानसन कर रहा है, जो शामी कर रहा है वो रबाडा कर रहा है, जो सिराज कर हाँ रहा है वो कोइटजी कर रहा है, और जो जडेजा कर रहा है वो महाराज कर रहा है, जो कुलदीप कर रहा है वो शामसी कर सकता है अगर उसको खिलाए, मतलब कि बहुत बहुत मैन टू मैन मार्किंग करो ये दोनों साइड्स इट्स बहुत इट्स सही में। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, मैन टू मैन मार्किंग है इन दोनों टीम्स का। ओनली They डिफरेंस मैं actually have बताऊं, an edge. They have Jansen. We don't have Hardik Pandya right now. They have Jansen, who is a superb, बट superb ठीक he है, will be. all-rounder. अगर Yeah. मैन टू मैन मार्किंग करेगा तो रोहित शर्मा वर्सेस क्विंटन डिकॉक ये इक्वल है। Hmm. अगर सेकंड ओपनर देखेगा, तिम्बा पावुमा शुभमन गिल, ये इंडिया थोड़ा शुभमन गिल भारी है। नंबर थ्री एक्चुअली विराट, बराबर है करंटली शुभमन गिल के फॉर्म के हिसाब से तो हाँ ठीक है, विराट और रेसी वेंडरडूसन ठीक है, कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है मुझे विराट। मुझे ऑलमोस्ट इक्वल लगता है, बट विराट इज ग्रेट। तो हम्म, हाँ ठीक है, नंबर फोर मार्करम वर्सेस श्रेयस अय्यर, ठीक है, यहाँ मार्करम। पे शायद मार्करम थोड़ा बेटर है, बट फिर भी दोनों इक्वल है। डिफरेंस कहाँ आता है? नंबर फाइव पे क्लास वर्सेस क्लासन। दो क्लास प्लेयर्स है, एक क्लासन है और एक एक क्लास क्लास, केएल राहुल है। ये मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि अगर स्पेशली वो लोग बैटिंग कंडीशंस में जहां एक 80 की स्ट्राइक रेट और दूसरा 180 की स्ट्राइक रेट। जहां एक बंदा 30 ओवर में 180 को 50 ओवर में 400 बना सकता है, वहीं पे दूसरा बंदा 30 ओवर में 180 को मैक्सिमम 300 लेके जा सकते हैं। मतलब वही डिफरेंस है कि केएल विल गिव द स्ट्राइक टू श्रेयस अय्यर या उसके साथ जो खेल रहा होगा, बट क्लासन विल टेक ऑन द गेम हिमसेल्फ। और नंबर 6 पे अगर कल सूर्य कुमार यादव खेलता है या तो उसके बराबर मिलर है, तो ये तो पूरा इक्वल है, मतलब नहीं, मिलर कि बेटर है उससे और यानसन भी जडेजा से बेटर है बैटिंग फॉर्म में, तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग सुपीरियर है हमसे। और साउथ मुझे अफ्रीका लगता है की अगर साउथ बैटिंग अफ्रीका फर्स्ट सुपीरियर है। बैटिंग करे तो शायद पहली टीम बन जाएगी जो इंडिया को 300 से ज्यादा मारेगी। इंडिया ने अभी तक साउथ सबको अफ्रीका 300 की के अंदर बैटिंग रेस्ट्रिक्ट किया है। सुपीरियर है मैं बोलूंगा, बट इंडिया की बॉलिंग सुपीरियर है। इंडिया की यस बॉलिंग यस, साउथ विद द अफ्रीका करंट से फॉर्म। सुपीरियर है, क्योंकि या उनका जो सेकंड बॉलर है वो एनगीडी है, मतलब जो पावर प्ले में डालते हैं, दैट इज जिसका एक एनगीडी। दिन तूने बोला है आएगा। उसका उसका तो शामत आने वाली है, काली रात उसकी आने वाली है बहुत जल्दी एनगीडी की। और वो रोहित ही भाई थ्री करेगा फिगर्स उसके होगा साथ। क्या एनगीडी का? 3 फिगर्स होगा एक दिन एनगीडी का। एनगीडी तो जाने वाला है, और देख वही है, एनगीडी को तो मार देंगी इंडिया, भाई वो बहुत तीनों सब पेसर्स इतना मारेंगे। अच्छा डाल रहे हैं ना, एनगीडी उनके साथ बच जा रहा है कलेक्टिवली एज अ ग्रुप, हाँ बीच बीच में आके ओवर्स डाल कलेक्टिवली के। सब खेल रहे हैं, वैसे तो केएल You राहुल भी बच know, रहा है कब से। कलेक्टिव गेम है तो सब बचेंगे बचेंगे भाई, कलेक्टिव ही स्पोर्ट है ये। ये मुझे लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा आर वेरी वनरेबल टू लेफ्ट आर्म स्पिनर फास्ट बॉलर्स, राइट? सो और ये यानसन जेनसन परेशान करेगा इन लोग को। जेनसन will be the main key bowler for South Africa. Otherwise, if we played और him, na, जैनसन का rest रिकॉर्ड of अच्छा है them, हमारे अगेंस्ट, मुझे याद है वो जो वनडे सीरीज था उसमें परेशान किया था जैनसन ने हमको जब वो mm, इंडिया हारी थी वहां पे। हम्म yeah, so he will be the key bowler. उसको खेल बट गया ना, बस खत्म, दूसरों को खेल लेंगे हम बट हमारे यार वाले। कुलदीप और शामी को कोई भी कैसा खेलेगा, मतलब दे आर ब्रीथिंग फायर, मतलब दे आर द बेस्ट टू बॉलर्स, स्पिनर एंड भाई पेसर इन दिस वर्ल्ड कप। क्विंटन डिकॉक कितना फॉर्म में है, वी हैव टू सी हाउ वी विल टैकल बुमराह।
Actually, he But knows our bowlers very well. He knows them. He plays a lot with them पता है और हम जिस फॉर्म इंडियन में प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो सेंचुरीज के लिए थोड़ा स्लो हो जा रहे हैं. आज मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे स्टीव हार्मिसन वाज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग क्विंटन डिकॉक एंड रासी वैंडरडुसन, क्योंकि दोनों ही अपने सेंचुरीज के आसपास स्लो हो गए थे. तो वहां पे भी वैसा ही थोड़ा माइलस्टोन यार, फैक्टर. बट आई डोंट नो वो अगर सेंचुरीज के लिए स्लो हुए थे या वो जस्ट जो उनका मोटो है कि भाई हमें 40 ओवर्स तक विकेट्स लूज नहीं करने, उसके लिए स्लो खेलते हैं वो. दैट आई डोंट नो येट. बट साइमन डोल भी वही बोल रहा था क्योंकि में कि सी फर्स्ट इनिंग्स में वी नेवर नो हाउ मच वी विल स्कोर, सो गोइंग फॉर द हंड्रेड्स इज वी नीड टू सी मैंने एंड एक्चुअली देन लास्ट मैच में देखा नहीं था साउथ अफ्रीका का बैटिंग, में मुझे पता नहीं वो 100 के लिए स्लो हुए थे. बट अगर ऐसा है तो या दैट कैन बी गुड फॉर इंडिया इफ दे आर जस्ट चेजिंग हंड्रेड्स. बट राइट. आई नो फॉर श्योर मार्करम इज नॉट सच अ प्लेयर जो 100 के लिए ऐसा देखता है. मार्करम एंड क्लासन, दे, या. एंड एक्चुअली मार्करम कैन बी डिफरेंस बिटवीन दीज टू साइड्स यार. मतलब नंबर 4 पे ऐसा प्लेयर जो मतलब 150 की स्ट्राइक रेट से ऊपर ही बैटिंग करता है, दैट इज वेरी रेयर विद कंसिस्टेंसी. और वो कोई भी तो रोल खेल सकता है, मतलब उसका वो है ना, ही इज वर्सेटाइल. मतलब कि और उसको. साउथ अफ्रीका ने एक्चुअली 5-6 साल से वेट किया था कि ये बंदा अपने पोटेंशियल पे खेलने लग हाँ, जाए और वो फाइनली खेल रहा है. वो तो कैप्टन तो होता ना, इफ नॉट फॉर कोटा सिस्टम के वजह से बवुमा कैप्टन है, वरना वो वही कैप्टन होता अभी या साउथ अफ्रीका का. फुल पाक 2018 या 19 में जो टूर था तब से मार्करम हमको दिखा है साउथ अफ्रीका के लिए खेलता हुआ. तब टेस्ट साइड से इसने स्टार्ट किया था. या हम्म. बट विराट इतने कोहली भी सालों तक ही कुड नॉट 2018 नेवर. में जब या हम्म. 2018 में जब गया था 3 सेंचुरीज मारा था बैक टू बैक वनडेज में. ही वाज विराट कोहली भी ये बहुत ज्यादा बोल रहा था अब मैं मार्करम मार्करम के बारे में. या ही प्लेड सो नहीं, इंडिया की अगेंस्ट क्यूडी के मारा था, क्यूडी के मारा था ना. नहीं, क्यूडी के मारा था वो तो डेब्यू सीरीज में. हाँ. विराट नहीं, कोहली जब क्यूडी के बैक टू शायद बैक 3 सेंचुरीज 2013 मारा विरा में था ना मारा था. साउथ अफ्रीका में. हाँ, क्यूडी को तो काफी साल हो गए, बहुत बच्चा आया था क्यूडी की. बट हम्म. मार्करम के बारे में ही स्पोक रियली हाई विद दिस पर मुझे टेक्निक याद एंड है ऑल. मार्करम का बस एक ही सेंचुरी था इंडिया के अगेंस्ट एंड बाकी Yeah, में he वो. didn't play that well, but he was हाँ. saying about his skill set कि ये क्या मैं उसको बहुत. फर्स्ट टाइम देख रहा था. लाइक मैं देख रहा था क्या कवर ड्राइव मारता है यार ये. हम्म, मतलब इतना अच्छा उसका स्ट्रेट ड्राइव एंड कवर ड्राइव, इतना पावर से मारता है वो. एक्चुअली वो एंड इतना एलिगेंट नहीं दिखता है, बट उसका इफेक्टिव है, मतलब कि जो भी वो करता है ना, वो एफिशिएंट मूवमेंट्स है उसके. और मतलब एबीडी बाय द और वे मुझे. क्लासन जैसा वो उतना वो नहीं दिखता कि मतलब कि वो बहुत ऐसा, मतलब ऐसा प्लेयर है, बट स्टिल ही डज द जॉब. और वो है मुझे उसके. लास्ट मैच में स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आई साउथ अफ्रीका की. कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो मिलर को बैटिंग टाइम देना चाह रहे थे. बट यार फिर भी मार्करम और क्लासन को कैसे नहीं भेजा यार तुमने टाइम पे. उसके पहले मिलर को क्यों भेजा. मतलब मार्करम और क्लासन, दे आर इन द पर्पल पैच राइट नाउ. उनको तुमने होल्ड किया लास्ट मैच में. yeah. दैट वाज वेरी वियर्ड. राइट. चलो गाइस, या वेरी या एक्साइटेड आई अबाउट थिंक दिस इट्स वीकेंड टाइम मैचेस. टू रैप अप. पूरा वर्ल्ड कप का चेंज हो सकता है थोड़ा डायमेंशंस इन 3 मैचेस के बाद. दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट मैचेस. एनीवे तू तो किसी नहीं को देखने वाला है, चैंपियन. तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है. नहीं भाई, देखना पड़ेगा यार. इंग्लैंड के लिए चैंपियंस ट्रॉफी लाइन अबे पे तू है.